हो दगड़ियों नमस्कार, मैं वसंत जोशी अपने यूट्यूब चैनल बासु पहाड़ी में तुम्हारा स्वागत करो दगड़ियों। आ एक नई दिन शुरुआत एक नई वीडियो साथ करनो दगड़ियों। तुम भी दगड़ बनी रहा और अपने प्यार और सपोर्ट देते रहे दगड़ियों। नमस्कार, धन्यवाद दगड़ियों। आज में हमारे वहाँ भागवत लग गया। अब तुमको थोड़ी देर में हम भागवत सुनो दगड़ियों। आल तो पूजना दगड़ियों और तुमको अल्ले भागवत सुनो दगड़ियों। आज एक हमारे बुबियाँ पुजार छे उन्हें दिगाड़ एक मैच हो दगड़ियों। तुमको मैं देखूँ हमारे बुबले हिला बैठी दगड़ियों। आज हम साथ रेस्ट करनी दगड़ और जन्म दुखन के प्राप्त करनी और मृत्यु तक पुनः दुख नोकर नाश न होनी। चिंतामणि लोक सुखम सुरत्व सर्ग संपदाम। हे प्रभु, आज कोई तुम मन के इस कथा के सार सुनाओ। जैल मनुष्य न का पाप समाप्त है वीर उनन के भगवान वासुदेव को लोक प्राप्त है सको। कोई दस कथा आज तुम मन के सुनाओ। तब बोली कि अरे ब्राह्मणों, अरे ऋषियों, तुम्हारे मन में भगवान न ऋषि बल प्रेम से देखो। आज हम तुम्हारी की कथा सुनो। यो पूर्व काल में सुखदेवल यो कथा मके सुने और आज जो सुखदेवल मके कथा सुने आज अक्षरतः वीर कथा के अब जो अगले के सिद्धांत वीर के बारे में मैं तुम्हें के बतू। देखो कथा का लड़की की शुरू है। अगर पहले दिन बड़ी के तुम ध्यान पूर्वक ये सुनो तो तुम इनके मालूम पड़ो क्यों भागवत कथु को श्रेष्ठ से अतएव ते कीर्तिष्यामि भक्ति युक्तम कथानिकम। देखो आज मैं तुमके भगवान की भक्ति प्राप्त करने लग एक सुंदर कथानक सुनो। एक कथा सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाओ सत्संगात समायात्रा दृशु तत्र नारदम। देखो एक नगरों का नाम थी, एक गांव के नाम थी विशालापुरी और वहां हमारे सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार क्योंकि जन चार ऋषि जन भगवान ब्रह्मांड जनन के सर्वप्रथम उत्पन्न करो अपन मन द्वारा उदार मानस पुत्र हमारे पूर्वज अगले पूर्वज हैं। तो आज विशालापुरी में आज सत्संग करने लगी। आज विशालापुरी में आई तो आज के देखनी कथम ब्रह्मादि नमका चिंता दुरो भगवान। तो एक बार जब देव ऋषि नारायण 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 कहते हुए जब विशालापुरी को रही तो आज नारद के देखनी आज जो सनक सनातन सनंदन कुमार के देखनी देव ऋषि नारद बड़े चिंतित। आज उनका मुख बड़ा मलिन बड़ा उदास। जो देव ऋषि नारद सदैव नारायण नारायण कहते रोजी आज बड़ा उदास। सब आज सुनी कि अरे देव ऋषि नारद आज तुम बड़ा चिंतित, तुम्हारा मुख बड़ा उदास। आज तुमन के बात की चिंता से के बात को तुमन के तुम से जो आज तुम तक दुखी के दिशा बताओ अपन कारण बताओ। पद कारण के कारण से बताओ। तब आज नारद को हम तो मेरे घर में कोई संतान नाते अब मेरे घर में कैसे संतान होगी। चौथी अवस्था आज में प्राप्त कर गए। अब मैं क्या करूं। और जब भिक्षा याचन कर दे घर में होगी पत्नी तुम दुष्ट रोज अपने पति के साथ लड़ाई करो। एक दासो जो दुष्टा विग्रहं तत्वा बनम तत्वा मध्याह्ने सुतो जागरण तदागम समुपेयवान। और जो संतानहीन लोग उनके ताना मारेंगे लोग सुनी तो हाथ में लेकर नपुंसक तेरी पत्नी बांध से तो एक दिन जब घर में आई लोग ने की बात सुन ली
घर में आते ही पत्नी नाना प्रकार आज कला करने, आज ब्राह्मण देवता दुखी घर में हूँ जो लड़ाई करें, बाहर निकलो लोग मुझे नाना प्रकार ताना मारनी, दिख जीवतम लक्षिका करता हूँ, अरे बुका दिन से मैंने आत्महत्या कर ली से न घर में सुख और न मगर कर ली घर सुख, आज मैंने कर ली से आत्महत्या कर ली से नत्वाद पादियो या जॉनी लक्षण सत्ता उसके तो ऑप्शन है उसमें। आज दोपहर में अपन घर पर के निकली एक तालाब के पास एक कुआं के पास आत्महत्या करना का नहीं, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें आज मैं फूल ओम लिखा है आत्महत्या कर लूँ तो घरे के लिए याद नहीं आखन बड़ी कहाँ छोड़नी। तो आज जब नदी में जब छलांग मारने की कोशिश करे तो एक साधु महाराज नारायण नारायण कहते हुए वही नदी के तीर पर और दुनिया के हे ब्राह्मण देवता प्रथम रोध की तुम्हें किले डाल मानने चा तुम्हारा खाने में कतुको किले आंसू है री और बड़े तुम्हारे मुकुल मलिन आखिर तुमन के वस्तु की कमी से आज तुम क्या बता ब्राह्मण देवता देखो आत्महत्या पाप से आत्महत्या करके नरक के प्राप्ति हुए तुम तो किधर आत्महत्या करने का बताओ। किम ब्रवीमिर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम, देखो हमने जो दुख और सुख प्राप्त होनी कामित के प्राप्त होनी पूर्व जीवन में करीबी कर्म ना प्रभाव है, क्योंकि जो हमने पूर्व जीवन में काम करा थी आज हमारे जीवन में वो हमारे भाग्य बढ़ी हुई थे। तब उन्हीं की एक साधु महाराज के बतो मेरा पूर्व जीवन के कर्म से प्रजा दुखे सूर्यो हम प्राणा संयुक्त नियागता, ये साधु महाराज दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाम बिना, अरे पुत्रहीन संतानहीन घर के धिक्कार से संतानहीन धन के धिक्कार से हे साधु महाराज पालिते आमया देनो, देखो मैं आज तक कभी कोई संतान की प्राप्ति न रहे और मैं अपने गौशाला में जो आज तक जुटुबल गाय पाली आज तक कोई गायल कभी कोई बच्चे का जन्म नहीं जो मैं आरोपित और जो मैंने नाना प्रकार का फलदार वृक्ष लगाई आज तक वो फलदार वृक्ष न कर कोई फल लगेगा किमी तो जीवित में। अब तुम्हें बताओ मगर जीवित रह गए इनके कहने से करुणा अब जीवित रह गए। आज देखो साधु का गले में टिके आज फूट फूट कर दे आज बड़ी जोर जोर आज पिला आज साधु महाराज समझोनी मुंजा ज्ञानम प्रजारोपम एक ब्राह्मण देवता देखो संतान की लालसा को छोड़ दी है। विवेकन को समाचार जो अपन ज्ञान के जागृत करो परम पिता परमेश्वर को ध्यान करो प्रारब्धम ते विलोकितम मतलब तुम्हारी वो माथा रेखा देखनी हो तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा देखनी हो तुम यो जीवन में गुंजा तुम्हारे से अगल का जो 7 जीवन अगल का और उन्हें उन्होंने मतलब तुमको कबर संतान की प्राप्ति हुई लेना से तू यो जन्म में बात करने से अगल का जो क्या 7 जन्म जन वो 7 जन्म तक तेरी कोई संतान उठेरे नाते की संतान की लालसा छोड़ प्रभु को ध्यान कर यो जीवन दुखमय तेरे व्यतीत है गो लेकिन जो अगले जीवन तुमन के प्राप्त हो बड़े सुखमय जीवन प्राप्त हो जी छोटा संतान की इच्छा विवेकेन तम कित्ते पुत्रम देहि बलाजपि तब हाथ जोड़ दे गुनागे हे साधु महाराज देखो तुम साधु चा तुम बड़ी ज्ञानी चा तुम दयावानी चा आज तुम अपन ज्ञान द्वारा अपन विवेक द्वारा
आज तुम इनके न प्रकार मुझे संतान की प्रदान करो। तुम मत कोई न कोई संतान प्रदान करो, कोई जो उपाय करो कि जैलदार घर में संतान हो जाओ। आज तुम कोई जो उपाय करो, अन्यथा आज मैं तुम्हारे गले बट के तुम्हारे देखते देखते आज मैं आत्महत्या कर लूं। और साधु महाराज जी का पाप तुमन के लागू। देखो साधु महाराज बड़ दयावान। आज ब्राह्मण की दशा का देखवीर साधु महाराज के दया तस्याग्राम समालो क्यों फले कम सुगतवान। तो आज उन्होंने करो अपनी झोली में आज हाथ डालो और आज के सुंदर फल, आज के फल निकाल मेरे दिनी ब्राह्मण देवता के। इदम बक्षे पश्चाते पुत्रो निर्मिलो भवे। तब तुम्हें देखो ये फल के ले जाओ अपनी पत्नी के भी दिया। अगर तुम्हारी पत्नी कुछ नियमों को पालन कर ली तो तुम्हारे घर में बड़ा सुंदर पुत्र हो। लेकिन कुछ नियमों को पालन तुम्हारी पत्नी के लिए करनी पड़ोगी। क्या काम करेंगे तुम्हारे पत्नी के? सत्यम शौचम त्यागम एक वक्तम तो भोजनम। हमेशा सत्य बनाने पड़ो। नाना प्रकार के दान करने पड़ा, एक समय भोजन करने पड़ो। अगर अपना आचार विचार अगर स्वयं भल करना तो तुम्हारे बड़े सुंदर पुत्र प्राप्त हो। ये फल कर ले जाओ अपनी पत्नी का तुम खबर दिया, तुम्हारे के बड़े सुंदर चोल प्राप्त हो। ले जाओ ये फल। अंधा क्या चाहे दो आंखें, संतान घर में आती। ब्राह्मण देवता को आज फल उठा, आज कुछ होते हुए आज अपनी पत्नी के पास और भी नीले का धुंधुली आज के साधु महाराज मन के फल से रखो। अगर तुम जो फल के खलात तो तुम के पुत्री की प्राप्ति हो, तुम गर्भवती वाला ये फल के तुम खाइए। आज धुंधुली आज फल ले। अब ब्राह्मण देवता का अपने नीचे कर्म में और जब ब्राह्मण देवता पूछा धुंधुली थे तुम उन्हीं वो फल के खा। तो आज देखो जीवी बलानी आज कुनी मैंने फल खा लो, लेकिन फल के नहीं खाई। आज फल के न खाई, आज फल उनके मिली। आज 3 महीने रहेगी फल धरा तो घर में, लेकिन वो फल के नहीं खाए। आज 3 महीने बाद एक बार धुंधुली की बहन अपनी दीदी के साथ अब मुलाकात करने लगी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में। आज ये बेटी बेटी आपस में कुशल बात है। तब आज की नहीं कह रहे बहन आओ चिंता मोट पन्ना बलम चाहम न बख्शे पर गर्भीन गर्भ और शाद गर्भल हो दर वृद्धिका। बुनियारे बहन देखो आज तुम्हारे जीजा कल्ले बगीचे के फल ले रही और बुनियो फल के खाओ तुम अगर भगवती खाला, लेकिन मैं तो फल के न खाए किरण के। अगर तो फल के खूनो तो केवल मेरे पेट में बालकान और पैर केवल देखते देखते कुछ समय में मेरे पेट बड़े खुले जाए। और कह रहा था एक समय खानू खान से अगर एक समय अगर करूँ, अगर मैं एक समय भोजन करूँ तो घर का काम करने की मतलब ताकत काम की हाल। और अगर कबोते गांव में चोर डाकुनों का आक्रमण है, सब लोग तो दौड़ के भागी जाए, लेकिन मेरे पेट खुल होना कारण मेरे दौड़ी मेरे तो नाचते। और अगर कहीं गर्भ में बालक अगर क्यों रह गए हो तो कहे मेरी मृत्यु न है जाओ। तय के कारण मैं इन तो फल के आज तक न खे। जो दुष्ट लोग होनी उनार दोस्त दुष्ट होनी उनार रिश्तेदार दुष्ट होनी। तो आज भी की बहनी के पुणे अरे दीदी चिंता की ला करनी थी। देखिए मेरे पेट में बालक से आज 3 महीने की
तू एक काम कर, अपने पेट में कपड़ा अपना बाटी बेर, जिसके गर्भवती स्त्रियों को रूप हो तो उस स्त्रियों को जो रूप बढ़ा। और जब मेरे बालक जन्म लियोल तो मैं चुपके से बेर के होल, मैं अपने बालक तुका दे दियो, तुम अगर कुछ पैसे दे दिए अपने पुत्र में तुको दे दियो। और फिर अपने पति से कहे, हे पतिदेव, मेरे स्तनन में बालक के दूध पिलोने लीजी, दूध उत्पन्न न होने तो बहुत मका भले मैं अपने दूध पिला बेर तेरे बालकों को पालन पोषण कर दियो, तो मका कुछ पैसे दीजिए। तो अपने पेट में कपड़ा अपना लपेट बेर एक गुप्त स्थान में रहो और गर्भवती स्त्री लोग जो रूप बढ़ा। तब गुने अरे बहन वो तो ठीक थे। पत्या पुष्टम फलम गुप्तम भुक्तम चेत तयोरितम, लेकिन जो साधु महाराज हमन के फल दिला को, तो फलों को क्या करूं मैं? अब मैंने तो अपने पति से झूठी बोले थी कि मैंने फल खा लो, अब तो फलों को मैं क्या करूं? तब नहीं, अरे तुम्हें कहते रहे तुम्हारे गौशाला में जाओ, तुम्हारे गुरु ने आज तक कभी कोई बच्चे का जन्म नहीं दी। अरे अपने गुरु के खबर दे, साधु महाराज जी के लिए परीक्षा है जी। तो आज दीदी राधुंदरी लिखे करो, आज चुपचाप अपन गौशाला में गई, साधु महाराज द्वारा दी हुई फल आज गाय के, और आज गुप्त स्थान में आज एकांत में रह वीर, जिसके गर्भवती स्त्री लोग अपने रूप बड़ोनी, उसी के अपने रूप बड़े रखो। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनीय जनको बालम रहस्य धुंधुली ददो। अब कुछ समय बाद के वो वी की बेणी के घर में बालकों को जन्म, आज बालकों को जन्म बहुत छुपते छिपाते हुए आज आत्मदेव नामक ब्राह्मणा के घर में आई और चुपचाप अपने बालक की करो अपने दीदी के, और तूने अरे दीदी यो बालक को तू धर और अपने पति के पास जवाब भेज कि आप यो बालकों को जात कर्म संस्कार करो। देखो हमारे वहां 16 संस्कार करे कि आज तो आप लोग संस्कार करने ने 16 संस्कार उन्हीं हमारे कपुनी 16 संस्कार संक्षेप में बतो। जब हम विवाह कर बेरुनो, जब स्त्री प्रथम बार रजस्व लावे तो बहुत हम संस्कार करनो गर्भाधान संस्कार, विवाद क्या हो नारी गर्भ धारण करनी, और जब नारी गर्भ धारण करनी तो तिहार में एक संस्कार करी जा जिसे कही जा पुंसवन संस्कार, यो पहल बालकों को, और पुंसवन संस्कार कर बेर गारंटी है जी कि अब तक चोले होल। फिर 6 महीने एक संस्कार करी जा जे तक कही जा सीमंतोपनयन संस्कार, जो संस्कार कर बेर कबल माता का गर्भपात न होल, और बालका का जन्म लेते ही नाल कटने पूर्व एक संस्कार करी जा जित कही जा जात कर्म संस्कार। फिर विवाद नाम कर्म, फिर निष्क्रियमण, फिर सूर्यावलोकन, फिर भूमि उपवेशन, फिर अन्नप्राशन, फिर चूड़ा कर्म, फिर कर्णवेद, फिर अक्षर स्वीकार, फिर उपनयन, फिर वेदारंभ, फिर समापवर्तन, फिर विवाह। और विवाद के संस्कार हो जगह हम लोग ने देख सकना जित कही जा मृत्यु संस्कार। आज बालकों को जन्म भो आत्मदेव नामक ब्राह्मणा के पास जवाब भेजो। आज आत्मदेव नामक ब्राह्मण आज अपने पुत्रक जात कर्म संस्कार, आज ब्राह्मण के घर में जन्म है रो, आज जनन की संतान प्राप्त करने की उम्मीद समाप्त है कि तो आज मुक्त हस्तदान भर्तुराग्रे ब्रवीत वाक्यम स्तनम नास्ति कुचे मम। आज फिर अपने पति का गिल बजानी और कुनी की हे पतिदेव बालक तो है को हमारे, लेकिन तो बालक पिलूनों के मेरे स्तनन में तो बालक के पिलूने लीजिए बिल्कुल दूध उत्पन्न न होने। अगर तू मेरी आज्ञा हो तो मेरी बहनी
कुछ दिन पूर्व में एक बालक के जन्म दे, जो जन्म देते ही मर गए छी। अगर तुम कहो तो मैं अपनी बहन के बल लियो, वो अपन दूध पिलाबेर हमारे बालकों को पालन पोषण कर दे। तब आत्मदेव नामक ब्राह्मण के कोई चिंता ना तो उन्हें बल लियो। तुम आज अपनी बहन के लिए बल रखो। अब धीरे धीरे बालकों को नामकर्म संस्कारों के समय धुंधली अश्य पुत्र हो धुंधकारी नाम तो धुंधली माता जन, तो उन्होंने बेटी के पुत्र प्राप्त होना कारण जो बालकों को नाम की तरह उन्होंने धुंधकारी। आज एक माँ, 2 माँ, आज 3 महीनों भगोयो चुन। त्रिमासे निर्गते जातो साधेनो शुश्रुवेरमकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। लेकिन देखो भगवान की माया, आज साधु महाराज जो फल दिलाक्षी, जो धुंधुलीनु फल अपने गाय के खिला राक्षी, आज देखो 3 माह बाद सर्वांग सुंदरम बालम, जैसे मोर पुत्र हूं, आज गायक ले उसे एक पुत्र उत्पन्न। देखो वेदना को वाक्य और साधु महाराजों को आशीर्वाद व्यर्थ न जान। आज बिल्कुल हमारे जो पुत्र दृष्टवा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान स्वमाद दे, आज तक भीतर पुत्र नाती। आज देखो गायक पेट वाले पुत्र, तो आज लोग दूर दूर बटिके आज आत्मदेव नामक ब्राह्मण के घर में भाग्योदय धुना। आज देखो तय का भाग्योदय को समय, आज तक तय की कोई संतान नाती। आज गोठ मले, आज भीतर तक संतान की प्राप्ति होने, तो आज वो बालक के देखने लीजिए। गोकर्ण तो स्तम दृष्टवा गोकर्णम नाम चाकरोत, बच्चे हमारे जो से और हमारे जा बालक नाग अंग प्रत्यंग, लेकिन कान का सन्वीक गुरु गुजा। गायक जा कान होना का कारण वीक नाम पड़ो गोकर्ण। देखो अब द्वि पुत्र है कि ब्राह्मण देवता है। अब क्वेश्चन, गोकर्ण हो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलो। गोकर्ण जो साधु को प्रसाद उत्पन्न है, परम ज्ञानी, लेकिन धुंधकारी अपने माता के समान बड़े दुष्ट। स्नान शौच क्रिया ही लो, स्नान करने की आवश्यकता नान द्वेन। चौर अवसर जुन द्वेषी, चोरी करन वीक शौक, मांस मदिरा सेवन करन, वैश्य के साथ कर रोन। आज देखो पंडित के घर में जन्म होना के कारण चांडाल नाग जा कर्म करनो, तीर्थ यात्री के लूटनो। एकदा पितरो ताड़े पात्राणी स्वयं आहरत। देखो जो लोग नाना प्रकार के गलत शौक करनी, मदिरा पान करनी, द्युत क्रीड़ा करनी, पहले तो मेरे क्यों विवेक समाप्त है जा, तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट है जे। आज के करा खोवीर अपने घर का भान कुनन के लिपेर बेचियो नो, मदिरा पान करनो, वैश्या संग करनो। एकदा पितरो ताड़े, एक दिन अपनी माता के अपने पिता का दंड उठा रखो मारने लीजिए, और गुना अरे माँ अरे पिता लाओ मगर पैंस दियो, खालू करेगी तुम उन्हें पैंस। आज अपनी माता अपने पिता की ताड़ना, तब आज नन जल गुना सुतः कश्य धर्म कश्य औस्ते यावत ज्वलते निशम। अरे पिता देखो यो संसार में कोई सार ना। देखो चौथी अवस्था तू मेरी है के अब यो घर में रून बेकार छ, जाओ वन में जाओ, भगवान कृष्ण की भक्ति करो, श्रीमद् भागवत महापुराणों पर दशम स्कंदों को पाठ करो, और मला अब यो घर में रून न चाहियो, मला तीर्थ यात्रा करने लीजिए जा। आज यो भाई हमारे जी बड़ा दुखदाई है रो। आज तैल तुमर नाम
आज ये ब्राह्मण कुल ब्राह्मणत्व को समाप्त कर लो। अब हमने यहाँ बटी के नहीं जानते, आज अपने घर छोड़ो भाई ले, आज ये पिता ले। अब घर में भाई नहाते पिता नहाते, आज एक छत्र भी के राज्य अंधकूपे से पासे बद्दो पंगूर साठ रहो। आज बड़ी माता की पकड़े छुटिया और हाथ में पकड़ा को दंड और गुनारे माँ ला पेंस लिबेरा कालू का रखी तुल पेंस बता तुल धन का धरा को। तब माता को नहीं, अरे बेटा देखे तुल सब बर्तन तक बेचाली, हमारे पास जतु को धन छी, आज तुक तुल सब धन खर्च करी हलो। आज माता ले सोचनी तस पुत्र है तो मैं बांझ होनी हो तो भल सी। आज यो पुत्र ले मके इतुको दुष्ट दे, इतुको कष्ट दे राखो। कूपे पातो तो रात्रि 3 सा निधनम गता। एक बार जब चलल खूब आज मैं मारो, तो आज माताल के करो अगिल बड़ी एक कुआं छी, कुआं में छलांग मारे बेर अपन जीवन समाप्त। अब माता के लिए मृत्यु है के पिता वन में, भाई तीर्थ यात्रा में, तो अब अपन राज्य से खूब मदिरा पान करो, बेशान के अपन घर में धरा को और हमेशा मदमस्त। वित्तम हत्वा पुनः सेना मारे शांति निश्चितम। तो एक बार वैश्या लोग गुनी, अरे धुंधकारी रोज हमारे साथ तुम भोग करने लीजिए ऊंचा। अरे देखो तुम राजा की पत्नी लोग कत को सुंदर कपड़े पहरागिनी, कत को सुंदर आभूषण पहरागिनी। देखो अगर तुम सांस करे, अगर राजा की पत्नी लग जा कपड़े, राजा की पत्नी लग जा अगर आभूषण लिबेरना हालात। तो आज देखो जब घूमते घूमते जब आज अपने घर में पहुंची, तो आधु को रात आज जो मकान टूट रो, बड़ा बड़ा पेड़ उगी हुई छन। अब मैं कहा जान, यो रात में कैसे स्थान मांगू। तो आज अपने घर के भैर में जब तक रात ही व्यतीत रहो नहीं, मैंने इतनी विश्राम करन चाहिए, इतनी बैठून से। आज अपने घर में बैठी हुई जन बैर बैठी, तो आज के देखनी ततो अंजलो जलम कृता गोकर्णस्तम उदैर्यत अहम भ्राता तदीयोस्ति धुंधकारी नामता। तो आज धुंधकारी जग प्रेत रूप प्राप्त है, कबोते शेरा के रूप में, कबोते अग्नि के रूप में, कबोते वायु के रूप में, अपने नाना प्रकार के रूप देखो नो। लेकिन गोकर्ण महाज्ञानी, तब गोकर्ण कुनी, अरे भैया तुम कोचा और तस और रौद्र रूप तुम मगर दिखोने चाह किले, तुम कोचा के तसे रूप अपन किले दिखोने चाह अपन परिचय दियो, तुम कोचा। तब आज को नो आम खत्म हो गया, सब प्रसाद नहीं तुम देख सकते हो। गड़ियो आरती चल रही है, तुम देख सकते हो ब्याह
दगड़ियों आल रात 9 बजे की बुगवार में बैठे आए हो आला भजन भजन चल रही खड़ा तुम देख सकते हो दगड़ियों बैठी तुम कहो क्या दगड़ियों आज हो बुगवार में बैठे आए हो कि हमारा बुक जैसे में बुगुर साथ में आए थे देख सकते हो दगड़ियों तुम निराज है भजन तुम देख सकते हो दगड़ियों देख सकते हो भजन चल रही दगड़ियों आज चल रही भजन तुम देख सकते हो दगड़ियों सब भजन करनी दगड़ियों देख सकते हो जय हो स्वयं की सबन को बचा रखा सब बिगड़ी दगड़ियों ये हमारे बुक छनियो आज देख सकते हो दगड़ियों आज बैठ रही हो देख सकते हो दगड़ियों देखो खुद बढ़िया मजा आ रही पहाड़ में खुद बढ़िया भजन होनी देखो दगड़ियों ठंड मौसम में दगड़ियों भगवान में भजन चल रही तुम देख सकते हो दगड़ियों यस यस रौनक कहना समझ दगड़ियों जो अपने पहाड़ में है अपने पहाड़ मंदिर में है परंतु स्वर्ग में दगड़ियों या तुम देख सकते हो अब हम भजन भजन गई 19 अभी थोड़ा अभी खाना खाना बन गयो भी पूरी बन गई हो ये हमारा ठलबाबी ला पूरी करनी हो निकालनी है इला हमारा काक छेने तुम देख सकते हो इला हमारा तालगों काक छेने हो ये देख सकते हो दगड़ियों 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 अच्छा हमारा तालगों आम तुम देख सकते हो ये देखो इधर खावन में छन दगड़ियों देखो पहाड़ी बोल रहा हूँ दगड़ियों अच्छा हमारा गिरू भाई जी हो साग दिनी हो ये हमारा तालगों आम छेने तुम देख सकते हो देख सकते हो काक पूरी उड़नी और ठिबाबू पूरी निकालनी हो ये हमारे गुड्डू भाई जी से नहीं हो पूरी निकालनी दगड़ियों देखो यो ये चल हमारा गिरू भाई हाँ देख सकते हो सब खनी है पूरी देख सकते हो दगड़ियों यो दगड़ियों देख सकते हो देख सकते आज सब 19 खाना खान पाएगी हो देख सकते हो भजन गा भी सब खनी है खाने हो तुम देख सकते हो दगड़ियों ये देखो देख सकते हैं सब ये हमारे जनू चाहिए सब बहनी लोग छन दगड़ियों खाना खानी तुम देख सकते हो ये देखो ये हमारे तालगो आम छे नेला खाना खानी तुम देख सकते हो दगड़ियों ये हमारे बुक पुजारी छन बुबू साथ मिला छे दगड़ियों देख सकते हो बुबू को तुम जानने रे यार रोजा का बुबा हमारे ने भाग बच्चे ना हमारे भाई जी छे हमारे परिवार का छे तुम देखो ये हमारे बाबू छन समझ में तुम देख सकते हो ये हमारे ठुल बाबू छन ये हमारे काक छे तुम देख सकते हो दगड़ियों ये देखो सब अपने भाई लोग छन दगड़ियों तुम देख सकते हो ये सब अपने भाई लोग हैं दगड़ियों भाई लोग ने खान पे तुम देख सकते हो हाल तक उन्होंने खवा 19 का खवा दगड़ियों तुम देख सकते हो दगड़ियों सब खानी है तुम देख सकते हो दगड़ियों ये देखो दगड़ियों देखो डालो इसमें डालो यहाँ सब्जी इसमें डालो